हेलो एवरीवन। आज मैं दूसरा वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 25 से 75 तक आज होंगे। मात्र 12 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन मिलेगा, मैक्सिमम आउटपुट मिलेगी। अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है एसी से डीसी में बदलने के लिए। रेक्टिफायर का प्रयोग एसी से डीसी में बदलने के लिए किया जाता है। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में सोडियम थायोसल्फेट का यूज किया जाता है। रतौंधी रोग विटामिन ए के कमी के कारण होती है। रतौंधी रोग विटामिन ए के कमी के कारण होती है। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने से मच्छर की संख्या में कमी होती है, क्योंकि उसके लार्वा को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। उसका रासायनिक फार्मूला Na2CO3 होता है। एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? लोहे की कमी से। एनीमिया रोग लोहे की कमी से होती है। एनीमिया रोग लोहे की कमी से होती है। ये दो तरह की होती है, एक तो नॉर्मल, एक सिकल। सिकल बहुत कम लोगों को होता है और उसमें हसुआ के टाइप का, यानी कि मोड़दार हो जाता है। आपका रक्त का जो फ्लो होता है उसमें प्लाज्मा होती है, प्लाज्मा मुड़ जाता है और ये एफी के कारण होता है और रक्त की कमी को ही एनीमिया कहते हैं। जल का शुद्धतम रूप वर्षा का जल है। वर्षा का जल का सबसे शुद्धतम रूप होती है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उद्योग से। नीली क्रांति मत्स्य उद्योग से संबंधित है। नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया किसके जड़ में पाया जाता है? सीबी पौधे के जड़ में। सीबी पौधे के जड़ में नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए बैक्टीरिया पाया जाता है। लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत हरी सब्जियां हैं। लोहे की सबसे प्रचुर स्रोत हरी सब्जियां हैं। मानव शरीर में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। विज्ञान का शाखा एनाटॉमी के अंतर्गत प्राणी एवं पौधे की रचना का अध्ययन किया जाता है। एनाटॉमी के अंतर्गत प्राणी एवं पौधे की रचना का अध्ययन किया जाता है। गोबर गैस का मुख्य अवयव मीथेन है। मीथेन का फार्मूला होता है CH4। विद्युत चुंबक के रूप में सामान्यतः किस धातु का उपयोग होता है? नर्म लोहा का। विद्युत चुंबक के रूप में सामान्यतः नर्म लोहे का उपयोग होता है। निम्न में से किस पौधे की वृद्धि में सबसे कम जल की आवश्यकता होती है? यूकेलिप्टस। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। N2O इसका फार्मूला होता है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड है। N2O इसका फार्मूला होता है। भारी जल का नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड। हाइड्रोजन का एक अपर रूप यानी कि समस्थानिक है ड्यूटेरियम। उसका फार्मूला, इसका ड्यूटेरियम ऑक्साइड का फार्मूला D2O होता है और ये इसका उपयोग यूरेनियम से बने या फिर कोई भी नाभिक ऊर्जा के लिए जो बनाया जाता है रिएक्टर, उसको स्थिर करने के लिए, उसमें न्यूट्रॉन के प्रवाह को स्थिर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका और कैडमियम के क्षार का भी यूज किया जाता है। ग्रहों के परिक्रमा की गणना किस सिद्धांत द्वारा की जाती है? डॉपलर के सिद्धांत के द्वारा। वर्षा के बूंदें किसके कारण से गोलाकार होती है? पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा के बूंद का आकार गोलाकार हो जाता है। नॉन स्टिक रसायन के बर्तन पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? टेफ्लॉन। ये आपका
इसका फार्मूला होता है C2F4। C2F4 टेफ्लॉन होता है। जब बर्फ़ के टुकड़े पर दबाव डाला जाता है तो उसका गलनांक पर में क्या प्रभाव पड़ता है? गलनांक घट जाती है। एक्चुअली प्रेशर बढ़ता है किसी भी चीज़ पर, अगर प्रेशर बढ़ेगा तो उसका गलनांक घटेगा और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 46%। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46% होती है। एक लड़की झूले पर झूल रही है, यदि वह खड़ा हो जाए तो झूले का आवर्तकाल घट जाता है। विद्युत अपघटन में कौन सा नियम लागू होता है? फैराडे का। विद्युत अपघटन में फैराडे का नियम लागू होता है। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? अनुदैर्घ्य तरंग। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है, अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ। प्रकाश आपको ट्रांसवर्स और ये ध्वनि लॉन्गिट्यूडियल। सोनार मुख्यतः किसके द्वारा उपयोग किया जाता है? समुद्री यात्री समुद्र के गहराई मापने के लिए सोनार का यूज करते हैं। सूर्य में नाभिकीय ईंधन हीलियम और हाइड्रोजन है। मानव शरीर का सबसे बड़ा कोशिका स्नायु कोशिका है। रेडियोधर्मिता का खोज हेनरी बेकुरल ने किया था। फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी। फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? गुद्देदार पुष्पासन। मधुमेह डायबिटीज में कौन सा अंग प्रभावित होता है? मधुमेह या डायबिटीज में कौन सा अंग प्रभावित होता है? आग्नेयाशय। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की स्पष्ट न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। कौन सा जल संक्रामक रोग है? हैजा। वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है? कम घनत्व होना। बादलों का घनत्व कम होना। बादल वायुमंडल में तैरते हैं, उसका ये मतलब है जो वायुमंडल का घनत्व उस बादल के घनत्व से ज़्यादा है। ओम किसकी इकाई है? प्रतिरोध का। प्रतिरोध को R से डिनोट करते हैं और ये इसका SI यूनिट ओम होता है। वेबर किसकी इकाई है? चुंबकीय फ्लक्स का। वेबर चुंबकीय फ्लक्स का इकाई है। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑडियोमीटर। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए ऑडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है और ये डेसिबल में मापा जाता है। पोजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने किया था। रेबीज के टीके का खोज लुई पास्चर ने किया था। वॉशिंग मशीन की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? वॉशिंग मशीन का कार्यप्रणाली अपकेंद्रण का सिद्धांत फॉलो करता है। आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? परमाणु क्रमांक। नाइट्रोजन यौगिकरण के लिए कौन सी फसल सहायक है? बीन्स का फसल नाइट्रोजन यौगिकरण के लिए एक सहायक फसल मानी जाती है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? जनन क्षमता में कमी विटामिन ए की कमी के कारण होता है। 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होता है। 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होता है। वायुमंडलीय दाब में आकस्मिक
कमी का वायुमंडलीय दाब में आकस्मिक कमी का दर्शाना तूफानी मौसम का अनुमान लगाने के बराबर है। वायुमंडलीय दाब में आकस्मिक कमी दर्शाता है कि तूफानी मौसम आ सकता है। एंजाइम मुख्यतः प्रोटीन से बना होता है। सांप का विष भी एक प्रोटीन ही होता है। सांप का विष भी एक प्रोटीन ही होता है। विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है? किलोवाट प्रति घंटा। किलोवाट प्रति घंटा। हाइपरमेट्रोपिया से क्या तात्पर्य है? मानव नेत्र की दूरदृष्टि। नेत्र की दूरदृष्टि को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। मायोपिया मानव नेत्र की निकट दृष्टि। समस्थानिक परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या समान होती है। समस्थानिक परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या समान होती है। आज मैंने 50 क्वेश्चन करे हैं। लगभग 10 से 12 मिनट आपका टाइम जाएगा। इसे अवश्य देखिए। और ये एनटीपीसी के लिए और जिस भी एग्ज़ाम में साइंस का क्वेश्चन पूछा जाता है उसके लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। अपने दोस्तों को भी मदद करें, उन्हें भी ये वीडियो शेयर करें। थैंक यू।